प्रणाम, जय जिनेन्द्र एवरीवन। सो आज 31st क्लास है अपना, और वंदितु स्तोत्र का आई थिंक इट्स 6th क्लास आज का। और पहले हम मंगलाचरण करते हैं। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायानम, नमो लोय सब सावनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाप प्रणासनो, मंगलानं च सवेसिम परममय मंगलम। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननीशलाकया नेत्र उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो वंदितु स्तोत्र हमने अभी तक 26 गाथा के अर्थ और रहस्य के बारे में देखा। तो वंदितु स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है। उसकी रचना गणधर भगवंतों ने की है। और इसमें जो अपना श्रावक का जो धर्म है, तो अपना श्रावक का धर्म क्या है? वो देशवीरती धर्म है। तो उसमें पंचाचार, जो 5 आचार है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार और श्रावक के 12 व्रत। तो ऐसा जो जो धर्म है उसको देशवीरती धर्म कहते हैं। तो ये देशवीरती धर्म में जो भी विराधना होती है, जो भी स्खलना होती है, जो भी अतिचार लगते हैं, उसका यहाँ पे प्रायश्चित किया गया है। तो इसलिए इसका नाम प्रतिक्रमण स्तोत्र भी कहा जाता है। तो वंदितु स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है। उसमें श्रावक को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, श्रावक को अपने जीवन में जो जो पाप के स्थान कौन से है, वो यहाँ से पता चलता है। और उसके बाद उसका त्याग करके आत्म कल्याण कैसे करना चाहिए, उसका यहाँ पे ये स्तोत्र में वर्णन किया गया है। तो ये स्तोत्र में अभी तक हमने जब स्टार्ट किया तब हमने ज्ञानाचार के बारे में देखा, उसमें लगते हुए 8 अतिचार के बारे में देखा। फिर दर्शनाचार के बारे में देखा, उसमें लगते हुए 8 अतिचार। फिर चारित्रचार, उसमें लगते हुए जो 5 समिति और 3 गुप्ती की विराधना रूप जो 8 अतिचार, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने 5 अनुव्रत के बारे में देखा। तो अनुव्रत किसको कहते हैं? मतलब छोटे व्रत। जो साधु भगवान के जो महाव्रत है, उनके कंपैरिजन में अनुव्रत वो छोटे व्रत है, वो इजी व्रत है, तो इसलिए उसको अनुव्रत कहते हैं। तो अनुव्रत में हमने जो 5 व्रत है, उसमें स्थूल बड़ी जीव हिंसा से बचने का व्रत, बड़े जूत की वृत्ति का व्रत, बड़ी चोरी की वृत्ति का व्रत, स्वद्वारा संतोष व्रत या पर स्त्री गमन की वृत्ति का व्रत, और परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण मतलब जो भी अपने धन, अपनी जो संपत्ति है, उसकी मर्यादा नक्की करने का व्रत। तो ये 5 अनुव्रत के बारे में देखा। उसमें लगते हुए 25 अतिचार, हर एक व्रत के 5-5 अतिचार के बारे में देखा। तो ये जो 5 अनुव्रत है उसको शास्त्र में मूल गुण कहते हैं। ओके, वो एक टर्म है मूल गुण। और बाकी के जो 7 व्रत है, उसमें 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उसको उसको उत्तर गुण कहते हैं। ओके। तो उसके बाद 5 अनुव्रत के बारे में देखने के बाद हम लास्ट क्लास में हमने 3 गुण व्रत के बारे में देखा। और इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुण व्रत किसको कहते हैं? गुण व्रत जो मूल गुणों की पुष्टि करे, मतलब जो 5 अनुव्रत है, वो 5 अनुव्रत की विशेष शुद्धि करे, विशेष पुष्टि करे, उसको गुण व्रत कहते हैं। अर्थात जैसे 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 हम ये गुण व्रत का हम पालन करते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारे मूल गुण, अपने 5 अनुव्रत, वो और शुद्ध होते जाते हैं, और हम देश वृत्ति धर्म में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसको हम गुण व्रत कहते हैं। तो गुण व्रत कौन से है? तो पहले हमने देखा 6th जो व्रत है वो दिक् परिमाण व्रत। वो हर एक दिशा में एक मर्यादा नक्की करने का व्रत। राइट, कि हर एक दिशा में मैं 100 माइल्स, 500 माइल्स, 1000 माइल्स से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो ऐसा जो व्रत है वो दिक् परिमाण व्रत है। उसमें लगते हुए 5 अतिचार के बारे में देखा। और लास्ट क्लास में हमने भोगाभोग परिमाण व्रत और अनर्थ धन विरमण व्रत कार्य के बारे में देखा। तो हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं ये लास्ट क्लास का भोगाभोग और अनर्थ दंड विरमण व्रत का, और उसके बाद हम 4 शिक्षा व्रत के बारे में बात करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना मुझे। तो जो भोगाभोग परिमाण व्रत है वो अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत भोगाभोग परिमाण व्रत में 20 अतिचार आते हैं। मैक्सिमम अतिचार वो भोगाभोग परिमाण व्रत में आते हैं।
तो उसमें चार गाथा है वंदित सूत्र में, 21st, 22nd और 23rd, ऐसे चार गाथा सिर्फ भोग परिपान व्रत के बारे में है। तो भोगा भोग परिमाण व्रत किसको कहते हैं? कि उसमें जो भोग की सामग्री है और जो उपभोग की सामग्री है, उसमें मर्यादा नक्की करने का व्रत। तो भोग किसको कहते हैं? कि जिसको एक बार उपयोग कर सके, जैसे आहार है, पुष्प है, उसको ओनली वन टाइम जो उपयोग कर पाते हैं उसको भोग कहते हैं। और जो रिपीटेडली उपयोग कर पाए, जैसे अपने वस्त्र है, अपने घर है, अपने ज्वेलरीज है, वो सब उपभोग कहते हैं। तो ये जो व्रत है उसमें भोग की सामग्री और उपभोग की सामग्री को मर्यादित करने का व्रत है, उसको भोगाभोग परिमाण व्रत कहते हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा। तो ये व्रत में क्या है? ये व्रत में बोलते हैं कि तीन व्रत, ये व्रत जब धारण करता है श्रावक, उसमें तीन चीज का कंपलसरी उसको त्याग करने का होता है। तो पहला है मद, मज्जम या मत्सम या, मतलब पहला है मद या दारू, उसका अल्कोहल का कंप्लीटली त्याग करने का लिए लिखा है। उसमें कोई मर्यादा या नियम उसमें कोई नहीं है, उसमें कंप्लीटली त्याग है। तो एक है अल्कोहल, दूसरा है मांस मीट, और थर्ड है अभक्ष्य। ओके। तो अभक्ष्य का भी कंप्लीटली त्याग करने का है। और बाकी के जो जो चीजें हैं, जो पुष्प है, फल है, उसकी मर्यादा नक्की करने का व्रत है। तो ये व्रत में तीन चीजों का कंप्लीट त्याग है, और बाकी की चीजों का जो हम 14 नियम लेते हैं, उसमें 14 नियम में हमको सूर्योदय से सूर्योदय का सुबह का नियम, और सूर्योदय से वापस सूर्यास्त से सूर्योदय का रात का नियम, ऐसा करके ये व्रत में हमको कंपलसरी दो बार हमको 14 नियम लेने पड़ते हैं। और इसमें जो भोगाभोग की सामग्री है उसमें हमको मर्यादा नक्की करने का व्रत है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि अल्कोहल का त्याग, फिर उसके बाद मांस का त्याग, और उसके बाद 22 प्रकार के 22 टाइप ऑफ अभक्ष्य का त्याग। देखो इसमें 22 टाइप का अभक्ष्य का त्याग है, इसमें कोई मर्यादा नक्की करने का व्रत नहीं है। तो उसमें 22 टाइप ऑफ अभक्ष्य कौन से है? उसमें हमने देखा पांच उडम्बरू जो फ्रूट्स है, उसमें जो फिग है, जैक फ्रूट है, पीपल ट्री के फ्रूट्स है, अंजीर है। और उसके बाद दारू, मांस, मध, माखन, बर्फ मतलब आइस, हेल स्टोन्स, पॉइजन, हर एक प्रकार की माटी, देखो माटी भी सचित है। फिर रात्रि भोजन, रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग है। उसमें हम कोई मर्यादा नहीं है, पर रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग करना पड़ता है। उसके बाद जो बहुबीज है, अनंत काय, 32 टाइप्स ऑफ अनंत काय, उसमें ऑल द रूट्स, पोटेटो, ओनियन, गार्लिक। उसके बाद हमने देखा स्पिनैच, मशरूम्स, स्प्राउट्स, एलोवेरा, वो सब भी 32 अनंत काय में आते हैं, उसका संपूर्ण त्याग है। उसके बाद बोर अथाना, हमने देखा कि जो पिकल्स होते हैं उसका जो काल होता है ओनली 3 डेज का होता है, उसके बाद वो अभक्ष्य हो जाता है। फिर द्विदर, दही में अगर हम कोई कठोर मिक्स करें, उसका संपूर्ण त्याग है। और उसके बाद ब्रिंजॉल, रिंगरा, उसका त्याग है। अननोन फ्रूट्स और फल और फ्रूट्स का त्याग है। तुच्छ फर, जिसमें खाने का कम है फेंकने का ज्यादा है, जैसे बोर है, उसका त्याग है। और चलित रस, वासी चीजों का संपूर्ण त्याग। तो ऐसा करके 22 चीजों का संपूर्ण त्याग है। और उसके बाद जो बाकी के जो चीज है, जो अपने जीवन की जरूरत की चीज की, उसकी मर्यादा नक्की करने का व्रत है। तो ये व्रत में दो चीज आता है कि मद, मांस और अभक्ष्य का संपूर्ण त्याग, और बाकी चीजों का 14 नियम द्वारा हमको उसकी मर्यादा नक्की करके उसका नियमन करने का व्रत है। तो एज ऐसा जो व्रत है उसको भोगाभोग परिमाण व्रत कहते हैं। और उसमें लगते हुए हमने 20 अतिचार के बारे में लास्ट टाइम देखा था। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर 20 अतिचार कौन से है? तो पहला बोलते कि सचित, हमने जो सचित का जो नियम लिया है उससे अधिक अगर सचित यूज करे तो उसमें पहला अतिचार लगता है। फिर दूसरा है सचित परिबद्ध, जो चीज हम मानते कि अचित है पर वो सचित के साथ संबंध धराती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स हमने काटा, वो 48 मिनट्स के बाद वो अचित हो जाता है। पर अगर वो सीड्स के साथ फिर भी कनेक्टेड है तो फिर भी वो सचित कहलाती है। तो ऐसा करके हम मान ले कि अचित है तो उसको, तो वहाँ पे अतिचार लगता है। फिर उसके बाद जो अपक्वाहार है, जैसे कच्चा लोट है, वो हम नहीं खा सकते। हम उसका गैस पे उसको अग्नि का संस्कार देके उसको रोटी बना के ही खा सकते हैं। कुछ भी कच्चा खाया हो तो उसमें थर्ड अतिचार लगता है। उसके बाद दुष्पक्व, मतलब आधा पकाया हुआ है, जैसे धाना, फिर चना, फिर पोंक है,
फिर सिंग है, चना है, ऐसा कोई भी चीज़ हमने अच्छी तरह रोस्ट नहीं किया हो और हमने खाया हो तो उसमें हमको अतिचार लगता है। और उसके बाद जो फिफ्थ अतिचार है वो तुच्छ फर, मतलब जो बोर्ड जैसे अगर फर खाए हो, तो ऐसे करके भोगाभोग परिमाण के 5 अतिचार शास्त्र में बताए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, अभी तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि भोगाभोग परिमाण में और 15 जो अतिचार है वो नौकरी और धंधा के रिलेटेड है। तो हमको श्रावक को 5 टाइप के नौकरी नहीं करने चाहिए और 5 टाइप के धंधे नहीं करने चाहिए और 5 टाइप के सामान्य का त्याग करना चाहिए। अगर हमने ये 15 में से कुछ भी किया हो तो ये अतिचार लगता है। तो उसमें से पहला है कि जो भी अग्नि रिलेटेड जो जॉब्स है, जैसे फाउंड्रीज है, मेटालर्जी है, स्टील मिल्स है, ओवन है, फर्नेसिस है, उसमें नौकरी नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर में नौकरी नहीं करनी चाहिए, जिसमें हम फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर हम वनस्पति वेजिटेबल्स को ग्रो करके बेच रहे हैं, वो श्रावक को नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पाप बहुत है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो उपयोग होता है तो त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। तो जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स है, राइट, उसमें कार्स है, ट्रक्स है, प्लेन्स है, जो भी, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद रेंटल, रेंटल व्हीकल्स, या पहले ज़माने में हम एनिमल्स को भी रेंट पे देते थे, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए, जैसे डीलरशिप है या एंटरप्राइज हर्ट्स, ऐसे सब जो रेंटल व्हीकल्स की, उसमें काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, जहाँ पे खुदाई हो, जहाँ पे घर बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, रोड बना रहे हो, क्योंकि उसमें सट काय की जीवों की हिंसा है। फिर उसके बाद 5 टाइप के बिजनेसेस, उसमें एनिमल रिलेटेड बिजनेस, जैसे लेदर इंडस्ट्री, आइवरी, या फिर वूल इंडस्ट्री, ऐसा कहीं पे भी एनिमल रिलेटेड इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हिंसा को, वो हंटिंग को वो प्रोत्साहन देता है। फिर उसके बाद ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे त्रस्त जीवों की हिंसा बहुत हो, जैसे सॉइल रिलेटेड, सोप रिलेटेड, सॉल्ट, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, ऐसे में काम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद लिक्विड्स, जैसे मध है, मदिरा है, मांस है, माखन है, दूध दही है, घी तेल है, ऐसा भी व्यापार श्रावक को नहीं करना चाहिए। उसके बाद केश वाणिज्य, मतलब पुरुष स्त्री का जो स्लेवरी का बिजनेस है, जिसमें वेश्यागमन है आदि, उसमें काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में है विष। विष मतलब पॉइजन, जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है। दूसरा दूसरा मीनिंग विश का है कि वेपन्स, जैसे गन्स है, बॉम्ब्स है, ऐसा कोई भी इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करके 5 टाइप के नौकरी और 5 टाइप का धंधा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 5 टाइप के सामान्य। तो उसमें जो पहला सामान्य है कि जिसमें बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े मशीन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे विंड मिल्स है, प्लेन के इंजिन्स है, या ऐसे कोई भी बड़े बड़े जो फाउंड्रीज है, बड़े बड़े प्रेसेस है, ऐसे जो बड़े बड़े जो मशीन्स है, वो उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद नीलांचन कर्म, मतलब जो एनिमल्स के रिलेटेड है, जिसमें एनिमल्स का जो अंगोपांग का छेदन होता है, जैसे उसके स्किन पे हम अगर दाम लगाए, उसके नाक या कान का होल्स करें, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट को बर्न नहीं करना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हो, तो अगर कुछ बनाना हो, रोड्स ब्रिजेस, तो फॉरेस्ट बर्न होता है, फॉरेस्ट को बर्न करते हैं। तो ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट या नो लंबर्ड यार्ड है, ऐसे कहीं पे भी काम नहीं करना चाहिए। फिर जल का शोषण, मतलब जैसे अपने पॉन्ड्स या रिवर्स है, उसको डाइवर्ट करने का काम या उसको खत्म करने का काम, उसमें असंख्य त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और लास्ट में असती पोषण। असती मतलब जो व्यभिचारी स्त्री है, उसको असती कहते हैं, जो जैसे वेश्या आदि का पोषण नहीं करना चाहिए। और दूसरा अर्थ है वाइल्ड एनिमल्स का भी पोषण नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करके हमने लास्ट टाइम भोगाभोग परिमाण व्रत के बारे में देखा। और उसके बाद हमने 8th जो व्रत है वो अनर्थ दंड विरमण व्रत है, उसके बारे में हमने देखा। तो अनर्थ दंड विरमण व्रत तो एक सबसे इम्पोर्टेंट व्रत मैं मानता हूँ, ये अनर्थ दंड विरमण व्रत है। क्योंकि आई आई थिंक मैंने लास्ट टाइम एक बार बोला था कि मैं एक बार महाराज साहब के पास था,
और महाराज साहब ने मुझे पूछा कि ये 12 व्रतों में सबसे इम्पोर्टेंट व्रत अपने श्रावकों के लिए कौन सा है। तो मैं तो सोचता रहा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए, पर महाराज साहब ने बोला कि अनर्थ दंड विनबन व्रत वो सबसे इम्पोर्टेंट व्रत है 12 व्रतों में। क्योंकि ये व्रत क्या है कि हम सब लोग करते हैं। हम इसका जो विराधना है, हम कंटिन्यूअस 24 आवर्स में से ये हम करते ही जाते हैं। तो ये अनर्थ दंड मतलब क्या? तो जिससे अपना आत्मा दंडित हो, शिक्षित हो, अपने आत्मा को दुर्गति में जाना पड़े, उसको दंड कहते हैं। और संसार में हम ऐसी क्रिया करते हैं जो हमको संसार में जीने के लिए ज़रूरी है, राइट। हमको संसार में जीने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है, हमको संसार में जीने के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसी जो भी क्रिया हम करते हैं जो हमको जीने के लिए ज़रूरत है, उसको अर्थदंड कहते हैं। वो अर्थदंड तो पाप का उपार्जन करता है, पर हम संसार में ऐसी क्रिया करते हैं जो हमको ज़रूरी नहीं है, जैसे टीवी देखना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना, मूवीज़ देखना, घूमने जाना, किसी के साथ गॉसिप करना, राइट, स्पोर्ट्स खेलना, या जो भी ऐसी चीज हमको जीने के लिए जरूरत नहीं है, उसको अनर्थ दंड कहते हैं। तो शास्त्र में लिखा है ये जो अनर्थ दंड है वो महाभयंकर है, वो आत्मा को दुर्गति में ले जाता है। तो अनर्थ दंड के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था कि अनर्थ दंड कैसे होता है। तो वो मन वचन काया से होता है। तो मन से हम कुछ भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करें तो उसमें अनर्थ दंड होता है। हमने लास्ट टाइम देखा था 4 टाइप के आर्त ध्यान, 4 टाइप के रौद्र ध्यान। तो ऐसा कुछ भी सोचना, ऐसा कुछ भी विचारना, आर्त ध्यान हो या रौद्र ध्यान, तो उससे अनर्थ दंड, उससे पाप का उपार्जन होता है, राइट। जैसे इष्ट का संयोग की इच्छा करना, अनिष्ट का वियोग की इच्छा करना कि मुझे पैसा मिले, मुझे मान सम्मान मिले, ये सब आर्त ध्यान है। किसी को मार डालने की इच्छा, अत्यंत क्रोध, वो रौद्र ध्यान है। तो ऐसा कुछ भी विचार करना वो अनर्थ दंड है। फिर दूसरा है वचन से पाप उपदेश करना, राइट। किसी को पाप का उपदेश देना। हम जैसे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं कि तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये धंधा करो, ये इंडस्ट्री स्टार्ट करो। ये सब कुछ पाप उपदेश है। क्योंकि अगर वो करता है ये चीज तो उसके पाप का बंध होता है और पाप का अनुबंध भी होता है। तो ऐसा कुछ भी बोलना वो पाप दो उपदेश है, वो अनर्थ दंड है। फिर थर्ड है काया से कोई भी हिंसक वस्तुओं का आदान प्रदान करना, उससे उसे वो अनर्थ दंड है। और लास्ट है प्रमाद। तो शास्त्र में 11 टाइप के प्रमाद दिखा है। तो ये मन वचन काया से कोई भी क्रिया जो करना जो संसार जीने के लिए जरूरत नहीं है, उसको अनर्थ दंड कहते हैं। तो इसमें 3 गाथा वंदित स्तोत्र में दी है। उसमें जो पहली गाथा है, उसमें जो थर्ड है, हिंसक शस्त्रों का आदान प्रदान, उसके बारे में लिखा है कि सत्तगी मुसल जंतक तनकंटे मुंडा मुले भेषज है, राइट। ये 8 प्रकार की चीज हमने दी हो या ली हो, तो उससे हमको अनर्थ दंड, हमको पाप लगता है। तो ये 8 प्रकार की चीज कौन सी है? वो अग्नि अग्नि का आदान प्रदान करना। फिर उसके बाद मुसल मतलब कोई भी एग्रीकल्चर चीज़ों का, जैसे लॉन मोवर का आदान प्रदान करना। यंत्र मतलब वॉशिंग मशीन, घर घंटी, ऐसे चीज़ों का किसी को लेन देन करना। फिर तृण मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ऐसे चीज़ों का आदान प्रदान करना। फिर कास्ट मतलब जो वुड है जो बर्न करते हैं, कैंप फायर जैसे, उसका आदान प्रदान करना। फिर मंत्र जो ब्लैक ब्लैक विद्या है, वशीकरण आदि मंत्र का आदान प्रदान करना। फिर रूट्स जो पोटेटो ओनियन ऐसे जो रूट्स होते हैं उसका आदान प्रदान करना। और ऐसी कोई भी वनस्पति, ऐसा कोई भी चीज जिसमें त्रस्त जीव की हिंसा है, उसका आदान प्रदान करना। तो ऐसे करके जो 8 हिंसक चीजों का आदान प्रदान करना, तो उससे अनर्थ दंड करके उसका पाप लगता है। और उसके बाद दूसरी गाथा में 11 टाइप के प्रमाद का वर्णन किया गया है। देखो, हमको ये सब आश्चर्य होगा कि ये सब कुछ प्रमाद है। देखो, स्नान करना प्रमाद है, ओके, नहाना प्रमाद है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं है, राइट। साधु भगवान स्नान नहीं करते। तो अगर पूजा के लिए, भगवान की पूजा के अलावा कोई भी और रीजन से स्नान किया हो, तो उसको प्रमाद कहते हैं। उद्वर्तन मतलब शरीर से मैल निकालने का। वर्णक मतलब यू नो हेयर हेयर कलरिंग करना। विलेपन मतलब मेकअप आदि करना। फिर शब्द, गॉसिपिंग करना, कोई भी चीज जो बिन जरूरी है वो बोलना, वो शब्द। रूप
मतलब रूप देखना, टीवी देखना, इंटरनेट देखना या घूमने जाना, वो सब कुछ रूप में आता है। स्वाद, होटल में जाना खाने के लिए, राइट, वो जरूरी नहीं है। गंध, परफ्यूम आदि करना। वस्त्र, जो हमको 5 वस्त्र की जरूरत होती है और हम 15 वस्त्र रखते हैं, तो वो अनर्थ दंड है। उसके बाद आसन, आसन मतलब अपने घर में जो फर्नीचर है वो मर्यादा से ज्यादा रखना, जरूरत से ज्यादा रखना। और अलंकार, ज्वेलरीज, वो भी जरूरत से ज्यादा रखना, वो सब प्रमाद कहते हैं। तो शास्त्र में ये सब कुछ प्रमाद में आता है, ये सब कुछ अनर्थ दंड है। और नेक्स्ट गाथा, हमने जो लास्ट गाथा लास्ट टाइम देखी थी, उसमें ये अनर्थ दंड विनमन व्रत के 5 अतिचार बताए। तो ये 5 अतिचार कौन से है? तो बोलते हैं पहला है कंदर्प। तो ऐसा कुछ भी बोलना जिसे काम विकार उत्पन्न हो, तो उससे पहला अतिचार लगता है। फिर कुकुई है, ऐसा कुछ भी करना जिससे हास्य उत्पन्न हो। राइट, कितने लोग कंटिन्यूअस ऐसा कुछ करते रहते हैं कि लोगों लोगों को हंसाते रहते हैं, तो वो अनर्थ दंड है। तो ऐसा कुछ भी करना जिससे लोगों को हास्य उत्पन्न हो, उस वो सेकंड अतिचार है। फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहरी, बिन जरूरी बोलना, गॉसिपिंग करना। हम फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ धर्म के अलावा कोई और बात करते हैं, तो वो अनर्थ दंड है। फिर फोर्थ है अधिकरण। अधिकरण मतलब जो हिंसक चीजों का जो आदान प्रदान करना, जो लास्ट गाथा में देखा, उसमें कोई भी चीज का आदान प्रदान करना जिससे जीव हिंसा हो, वो अनर्थ दंड है। और लास्ट में भोग अरित्य, मतलब संसार जीने के लिए जो भी चीज जरूरी है उससे ज्यादा रखना, तो वो अनर्थ दंड है। देखो ये सब पाप हम कंटिन्यूस करते हैं 24 आवर्स में, राइट। कि हमको हमको जैसे 5 जूते की जूते या चप्पल की जरूरत है, हमारे पास 25 होते हैं। हमको 10 वस्त्र की जरूरत है, हमारे पास 100 होते हैं। हमारे पास 3 रूम का घर की जरूरत हो, हमारे पास 5 बेडरूम का घर होता है, राइट। ये सब कुछ अनर्थ दंड है। तो उससे हमको महाभयंकर पाप का उपार्जन होता है और हमको दुर्गति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने ब्रीफली यहाँ तक हमने रिवाइज किया। अभी ये क्लास में हम शिक्षा व्रत के बारे में बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछना। यहाँ तक हमने सिर्फ रिवाइज किया, पर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली आस्क। तो अभी शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत किसको कहते हैं? तो जिसको पालन करने से, जो व्रतों का पालन करने से हमको संयम जीवन की शिक्षा मिले, संयम जीवन की तालीम मिले, संयम जीवन का अभ्यास मिले, दीक्षा जीवन का हमको अभ्यास हो जीवन में, उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। तो ये शिक्षा व्रत के पालन से हमको 2 टाइप की शिक्षा मिलती है। तो बोलते हैं शास्त्र में, एक एक ग्रहण शिक्षा और दूसरा है आसेवन शिक्षा। तो ज्ञान प्राप्त करना वो ग्रहण शिक्षा है, जैसे स्वाध्याय करना, शास्त्र अभ्यास करना, या अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना, उसको ग्रहण शिक्षा करते हैं कहते हैं। और दूसरा है आसेवन शिक्षा, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में उतारना, उसको अपने आचरण में लाना, उसको आचार में लाना, उसका क्रिया में लाना और क्रिया शुद्ध रूप करना, उसको बोलते हैं आसेवन शिक्षा। तो ये 4 व्रतों का पालन से, जो शिक्षा व्रत है वो 4 व्रतों का पालन से हमको ग्रहण शिक्षा मिलती है और आसेवन शिक्षा मिलती है, और हमको साधु जीवन और संयम जीवन की हमको अभ्यास और तालीम मिलती है। तो उसमें जो पहला व्रत है, सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है, वो है सामायिक व्रत, राइट। तो सामायिक किसको कहते हैं? जिससे समता भाव का आय हो, उसको सामायिक कहते हैं। आय मतलब वृद्धि, एडिशन। आय मतलब एडिशन। जिस क्रिया करने से हमको समता भाव की वृद्धि हो, उसको सामायिक कहते हैं। अभी साधु भगवंत को ये जो सामायिक व्रत है, उसको उनको यावत जीव सर्व सामायिक व्रत है, उनको पूरे जीवन के लिए वो ये सामायिक व्रत को वो ग्रहण करते हैं। पर जो श्रावक है, जो दीक्षा संयम जीवन अंगीकार नहीं कर सकते, उसको अपने जीवन में जब भी समय मिले, जब भी उसको 48 मिनट्स 2 घड़ी मिले, उसको अवश्य शुद्ध वस्त्र पहन के, उचित भूमि पे बैठ के, उचित उपकरण आदि करके उसको सामयिक व्रत उसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो सामयिक किसको कहते हैं? तो समता किसको कहते हैं, राइट। सामयिक मतलब समता भाव की वृद्धि। तो समता भाव किसको कहते हैं? तो समता भाव एक ऐसा आत्मा का परिणाम है जिसमें कोई हर्ष नहीं है, जिसमें कोई शोक नहीं है, जिसमें कोई राग नहीं है, जिसमें कोई द्वेष नहीं है, जिसमें कोई रति नहीं है, जिसमें कोई अरति नहीं है।
ऐसे 6 चीजों का जिसमें अभाव हो उसको समता भाव कहते हैं। अर्थात ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ऐसा कोई भाव नहीं है। ये पदार्थ मेरे अनुकूल है, ये पदार्थ मेरे प्रतिकूल है, ऐसा कोई भाव नहीं है। ये परिस्थिति अच्छी है, ये परिस्थिति बुरी है, ऐसा कोई भाव नहीं है। अर्थात सभी व्यक्ति के प्रति, सभी पदार्थों के प्रति और सभी परिस्थितियों के प्रति एक समान भाव, उसको समता भाव कहते हैं। वो आत्मा का अत्यंत ऊंचा आत्मा का परिणाम है। और इस सामायिक व्रत में हमको इस समता समता भाव हमको पाने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए इस समता भाव को हमको पाने के लिए सामायिक में हमको 2 घड़ी के लिए हमको आइदर अरिहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अनुप्रेक्षा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, या फिर हमको ध्यान करना चाहिए, या फिर सबसे उत्तम कौशल करना चाहिए। तो 2 घड़ी के लिए हमको समता भाव में हमको रहना चाहिए। तो जब ये श्रावक सामायिक व्रत को ग्रहण करता है तो वो करम्बी भंते सूत्र का उच्चारण करता है। तो ये करम्बी भंते सूत्र का हम डिटेल में तो कभी मीनिंग देखेंगे, पर ये जो करम्बी भंते सूत्र है उससे क्या होता है, ये करम्बी भंते सूत्र का उच्चारण से वो सभी पाप रूप हम व्यापार का त्याग करते हैं। ओके, सामयिक लेते वक्त हम जो भी पाप रूप जो क्रिया है, सावध्य क्रिया है, उसका हम त्याग करते हैं। और भूतकाल में जो भी हमने पाप रूप क्रिया की है उसकी हम निंदा और घृणा करते हैं। और उसके साथ साथ जो अपने आत्मा में जो दुष्कृत है, जो मिथ्यात्व है, उसको हम आत्मा भाव से निकालते हैं और उसको हमको वो सिरामी उसको निकालने की क्रिया करते हैं। तो ऐसा कर्म भी बनते सूत्र बोल के हम सामायिक व्रत को ग्रहण करते हैं। अब ये सामायिक व्रत को ग्रहण करने के बाद उसमें 5 टाइप के अतिचार लगते हैं। तो इसका वर्णन गाथा नंबर 27 में किया गया है। तो पहले के 3 अतिचार है तिवीय दुष्परिहार है, मतलब 3 प्रकार के दुष्परिधान। ओके, प्रणिधान किसको कहते हैं? प्रणिधान मतलब अपने मन वचन काया का उपयोग, अपना जो जो क्रिया करते हैं उसमें अपना भाव, उसको उसको बेसिकली प्रणिधान कहते हैं। अपना उपयोग, अपना वीर्योल्लास, अपना जो अपना हम जो उसमें जुड़ते हैं उसको उसमें प्रणिधान कहते हैं। तो पहले जो 3 अतिचार है वो है मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काया का दुष्प्रणिधान। तो पहला है मन का दुष्प्रणिधान। तो जब हम सामयिक लेते हैं, तो अगर हम सामयिक लेने के बाद हम अगर नौकरी धंधे का विचार करें, हम परिवार का विचार करें, हम अगर आर्त ध्यान करें, रौद्र ध्यान करें, कोई भी कषाय करे, क्रोध मान माया लोभ, ऐसा कोई भी प्रकार का अशुभ विचार करे, तो उसमें पहला अतिचार लगता है, वो है मन मन का दुष्प्रणिधान। फिर दूसरा है वचन का दुष्प्रणिधान। सामयिक लेने के बाद हम कोई भी ऐसा वचन बोले जिससे किसी को दुख हो, किसी का अहित हो, किसी का नुकसान हो, किसी के मन में संक्लेश पैदा हो, जो वचन शास्त्र के विरुद्ध हो, या फिर शास्त्र के वचन को भी अशुद्ध उच्चारण करे, तो उसमें सेकंड अतिचार लगता है, वो है वचन दुष्परिधान। और थर्ड है काया का दुष्परिधान। सामयिक लेने के बाद हमको काया गुप्ति में रहना चाहिए, अर्थात हमको अपना जो काया है उसको स्थिर करना चाहिए। पर सामयिक लेने के बाद हम काया को प्रमार्जना करने के बिना हम इधर उधर हिलाए, हम उठे बैठे, हम सामयिक में आलस करें, हम सामयिक में कोई भी चीज का आदान प्रदान करें जो जो बिन जरूरी है, तो उसमें हमको थर्ड अतिचार लगता है, वो है काया का दुष्प्रणिधान। तो हम जब ये सामय वय जुत्तो सूत्र बोलते हैं तो उसमें ये 3 चीज आ जाता है। राइट, हम बोलते हैं 10 મનના 10 વચનના અને 12 કાયાના એ 32 दोषों જે कोई दोष लागे हो ते सभी मन वचन काय करी मिच्छामि डुक्कड़म। मतलब हम क्या करते हैं, मन के दुष्प्रणिधान, वचन के दुष्प्रणिधान और काया के दुष्प्रणिधान को हमने जो भी लगाया है उसको हम मिच्छामि डुक्कड़म करके हम उसका प्रतिक्रमण करते हैं। तो तो पहला है 10 जो मन के दोष, वो कौन से है? तो शास्त्र में लिखा है सामायिक करने के बाद अपने आत्मा के अलावा, आत्महित के अलावा और कोई भी विचार करना, वो पहला मन का दोष है। दूसरा है सामायिक लेने के बाद हम यश की, मान सम्मान की इच्छा करना, राइट, कोई हमको बोले ये धर्मिष्ठ है, ऐसी इच्छा करना, वो सेकंड दोष लगता है। सामायिक के फल स्वरूप कोई भी संसारिक चीज, धन या कोई भी संसारिक चीज की इच्छा करना, वो थर्ड दोष है। फिर सामयिक, हमने जो सामयिक किया है
हम सोचे कि मेरा सामयिक और अन्य लोग के सामयिक से अच्छा है, और ऐसा करके गर्व करना, अभिमान करना, वो फोर्थ दोष है। भय से सामयिक करना, कितने लोग भय से सामयिक करते हैं। और सामयिक करने के बाद सांसारिक फल का निदान करना, कि मैंने ये सामयिक किया है, इसके फलस्वरूप मुझे ये सांसारिक चीज मिले, तो उसमें सिक्स्थ दोष लगता है। सामयिक के फल की शंका करना, जो तीर्थंकर परमात्मा ने जो बोला है सामयिक का फल क्या है, उसमें शंका करना। सामयिक में क्रोध आदि कषाय करना, क्रोध मान माया लोभ। अश्रद्धा, अविनय और अभक्तिभाव से सामयिक करना। और सामयिक और अश्रद्धा से करना। तो ऐसा करके सामयिक के मन के 10 दोष बताए हैं। उसमें से एक भी दोष का सेवन किया हो तो मन का दुष्प्रणिधान करके अतिचार लगता है। फिर सेकंड है वचन के 10 दोष। सामयिक लेने के बाद अकठोर, अप्रिय, असत्य वचन बोलना, बिन सोचे हुए बोलना, शास्त्र विरुद्ध बोलना, सूत्र या शास्त्र के सिद्धांत उसको संक्षिप्त करके बोलना, उसको छोटा करके बोलना, कलहकारी वचन बोलना जिससे झगड़ा हो ऐसा वचन बोलना, विकथा करना, राइट, पॉलिटिक्स की बात करना, स्त्री की बात करना, देश की बात करना, ऐसा कुछ भी बात करना, विकथा करना। किसी को हंसी करना, हंसी उड़ाना, या फिर सूत्रपाठ अशुद्ध रूप से करना। निश्चयात्मक वचन बोलना, मतलब जो स्यादवाद के विरुद्ध है ऐसा वचन बोलना। और सामायिक में गुनगुनाना, मतलब जो अपने बॉलीवुड के सॉन्ग्स है, वो ऐसा गुनगुनाना। अपने स्तवन करे वो ओके है, स्तवन सजाए, पर उसके अलावा कुछ भी ऐसा म्यूजिक को गुनगुनाना, तो उसमें वचन का दोष लगता है। तो ये कहते हैं वचन दुष्प्रणिधान। और थर्ड है, इधर हाँ बोलो। सॉरी, वो पीछे वचन के दोष में जो फोर्थ वाला है, हम्म सूत्र या सिद्धांतों के पाठ को संक्षिप्त करके बोलना, मतलब। मतलब जैसे सामयिक में कैसे कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई साधु भगवंत या कहीं से भी, हम बात कर रहे हैं, उसको हम किसी को समझा रहे हैं, तो जिस प्रकार से हमको जो सिद्धांत है उसको संक्षिप्त करके बोलना, मतलब अच्छी तरह उसको नहीं समझाना, उसमें कोई मतलब शास्त्र के विरुद्ध हो, या अच्छी तरह अगर न समझा पाए, जो एग्जैक्ट जो समझाना चाहिए ऐसा न समझा पाए, तो उसमें वचन का दोष लगता है। और अगर हमको पूरी तरह से उस चीज का ज्ञान भी नहीं हो तो भी नहीं समझाना चाहिए। राइट, राइट, वो अवॉइड करना चाहिए, राइट, मतलब अगर हम्म। हमारे पास ज्ञान ही नहीं हो तो हम्म। डेफिनेटली राइट, अगर अगर कोई लेकिन कृष्ण। हाँ, ब्रीफली अगर थोड़ा समझाए, ताकि ताकि वो थोड़ा दृढ़ रहे, तो इज दैट ओके? या नहीं नहीं, ओके, हाँ। ये थोड़ा फोर्थ पॉइंट थोड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा सोचने जैसा है कि वो क्या कहना का चाहते हैं। हाँ। पर देखो, अभी हम यूएस में है, अपने पास हाँ। ज्ञान कम होता है, हम अपने अपने हाँ। बच्चों को समझा रहे, ओके है, राइट, ओके, हाँ। राइट, हम लोग हाँ। वी आर नॉट स्कॉलर्स, पर हाँ। ये मतलब ये एक दूसरी बात है कि जो ओके। रियली जो जो जानता है सिद्धांत को, और वो हाँ। सिद्धांत को संक्षिप्त करके समझा है, ओके। तो वो उसमें अतिचार लगता है, ओके। राइट। ओके। पर अपने लिए ये इतना वो नहीं लगता है, या ओके। फिर काया के 12 दोष। ओके, अयोग्य आसन में बैठना, राइट, हमको जो काया जो सामयिक के जो 3 या 4 आसन जो बताए हैं, वो आसन के अलावा कोई और आसन में बैठना। अस्थिर आसन में बैठना, मतलब उठना कंटिन्यूअस, उठ के आसन चेंज करना, ऐसा कुछ भी करना, चारों तरफ देखते रहना। सावध्य क्रिया करना या कराना, राइट, सावध्य मतलब पापमय क्रिया करना, कुछ लेना देना कुछ करना। दीवार का सहारा लेके बैठना, वो नहीं करना चाहिए। हाथ पांव को संकोचना, मतलब अगेन वो आ, पाँव को हम ऊपर करके बैठते हैं, पाँव को ऐसे पकड़ के बैठते हैं, राइट, हम थक गए होते हैं तो पाँव ऊपर करके हम संकोच करके बैठते हैं, तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। आलस करना, राइट, शरीर अ, शरीर या हाथ पाँव के कड़ाके फोड़ना, राइट, हम नकल्स का आवाज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। शरीर से मैल उतारना, सामयिक में निंद्रा करना, सोना, सामयिक में खुजली करना, इचिंग करना, और और पूरे शरीर को ढंक कर बैठना। जो हम सामयिक में कैसा होता है कि हम जो ऊपर का जो पुरुष के लिए, राइट, ऊपर का जो वस्त्र है वो पूरा हम ढांक नहीं सकते, हमको थोड़ा भाग उसका हमको उगाड़ा हमको रखना चाहिए। तो इसमें हम थोड़े थोड़े ड्राइंग्स थे ऑनलाइन, तो इसमें है कि सामयिक में उठना, इधर उधर देखना, ऐसा
पग पे पग चढ़ा के बैठना, खुजली करना, निद्रा करना, पूरे शरीर को ढांक के बैठना, ऐसा संकोच के बैठना, ऐसा पग ऊपर करना, मैल उतारना, या कुछ भी ऐसा करना। तो ये सब काया के 12 दोष का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये है 3 अतिचार: मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काया का दुष्प्रणिधान। उसके बाद जो 4th अतिचार है वो है अस्थिर, उसको बोलते अणवट्ठान है। तो इसका अर्थ क्या है कि सामयिक लेने के बाद हम अविनय भाव से सामयिक ले, अभक्ति भाव से, अबहुमान भाव से सामयिक में अपना जो वीर्योल्लास होना चाहिए वो उसके बिना अगर हम सामयिक करें तो ये 4th अतिचार लगता है। कि जैसे हम सामयिक लेने के बाद हम कंटिन्यूअस समय देखते रहते हैं, राइट, कि सामयिक कब पूरा होगा, सामयिक में निद्रा करे, समय होने के बावजूद भी सामयिक न करे, तो ये 4th अतिचार लगता है। तो उसके बोलते अणवट्ठान है। और जो लास्ट अतिचार है वो है स्मृति विहीन सामयिक करना। तह सही विहून है, मतलब स्मृति विहीन, मतलब हम शून्य भाव से सामयिक करना, सामयिक हमने कब लिया हो वो भी पता नहीं है। तो शून्य मन से सामयिक करना, सामयिक की जो क्रिया है, लेने की क्रिया और पाड़ने की क्रिया, उसमें अपना शून्य मन से हम ऐसे ही सूत्र बोल जाते हैं, उसमें अपना जो अर्थ का उपयोग रहना चाहिए उसके बिना हम सामयिक करें, तो ऐसा करके 5th अतिचार लगता है। देखो इसमें ऐसा है ना कि जो सामयिक का जो व्रत है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है, राइट, सामयिक, क्योंकि उसमें हमको समता भाव की वृद्धि होती है। पर हमको, अगर तुम सोचो, अगर हमको भगवान पे प्रेम हो, राइट, भगवान के प्रेम मतलब क्या, अगर जिसको भगवान पे प्रेम हो तो ऑटोमेटिकली उसको भगवान के वचन पे भी प्रेम होता है, राइट। और भगवान ने हमको जो 6 आवश्यक क्रिया बताई है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, काउसर्ग है, 24 सत्व है, गुरु वंदन है, पचखान है, आदि जो 6 आवश्यक क्रिया बताई है वो हमको उत्कृष्ट भक्ति भाव से करनी चाहिए। और अगर कोई भगवान पे श्रद्धा है तो ऑफ कोर्स ये सब क्रिया हमको भक्ति भाव से हम ऑटोमेटिकली करते हैं। पर अगर हमको भगवान पे प्रेम नहीं है, भगवान के वचन पे प्रेम नहीं है, तब हम सामयिक हम ऐसे ही करते हैं। हम सामयिक सिर्फ करने के लिए करते हैं। हम हमारा जो सामयिक का जो मूल उद्देश्य है, जो अपने अंदर आत्मा भाव की जो परिणाम की जो शुद्धि होनी चाहिए, वो वो जो परिणाम है वो हमको मिलता नहीं है। तो इसलिए ये सामयिक भाव हमको पूर्ण भक्ति भाव और वीरोल्लास पूर्वक हमको ये सामयिक की क्रिया करनी चाहिए। તો એક ક્વેશ્ચન હતો સામાયિક માટે. हाँ અ, बोलो। તો અત્યારે તો શું હોય છે હવે કે બહુ બધું મટીરિયલ ઓનલાઈન હોય, લેક્ચર્સ हम्म। ઓનલાઈન હોય, અને આપણે ઇફ વી જસ્ટ ટેક અ સામાયિક અને પછી આવી રીતે લેક્ચર સાંભળીએ કે ઓનલાઈન આપણું મટીરિયલ જોઈએ અને એમાં જે ઇલેક્ટ્રિસિટી વપરાય, તો એ ડઝ ઇટ હેવ રિલેશન ટુ લાઈક આપણે કરમી બંતે કરવું જોઈએ કે નહીં, અને એવું આપણે ना is it એટલે better than doing without સામાયિક? ना ना वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब वंडरफुल क्वेश्चन। એટલે इसमें क्या है कि दो चीज़ है, ओके, कि सामयिक में क्या करना चाहिए, राइट, पहले तो वो है। तो बोलते हैं कि सामयिक में सबसे पहले जो जो है वो है स्वाध्याय है, ओके। तो स्वाध्याय मतलब क्या, कि कोई शास्त्र का अभ्यास करना, सूत्र सूत्र घोकना, राइट, गाथा घोकना, वो सब स्वाध्याय में आता है। तो सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो स्वाध्याय से स्टार्ट होता है। पर स्वाध्याय वो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि सेकंड स्टेप है अनुप्रेक्षा। स्वाध्याय से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो अनुप्रेक्षा आती है। अनुप्रेक्षा मतलब जो हमने स्वाध्याय किया है उस पर चिंतन, उसमें डीप जाना, उसके अर्थ अर्थ के बारे में सोचना, उसके रहस्य के बारे में सोचना, तो उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, उसको चिंतन कहते हैं। तो वो सेकंड स्टेप है। पर वो स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा और थर्ड है फिर जाप, राइट, वो भी एक वाच स्टेप है। हाँ वाचना पूछना અને हाँ પરાવર્તન. हाँ, वाचना पूछना, पर 5 टाइप्स ऑफ स्वाध्याय। पर वो सब ना, वो बेसिक है, वो पहला स्टेप है। पर जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओ, जैसे जैसे तुम स्वाध्याय करते जाओ, ऐसे ऐसे तुमको अनुप्रेक्षा आती जाएगी, ऐसे ऐसे तुम आगे बढ़ते जाओगे। पर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ध्यान, राइट। तो स्वाध्याय और अनुप्रेक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो ध्यान में स्थिर होना। तो सामयिक में अगर पूछो को क्या करना चाहिए, तो रियल आंसर है कि ध्यान करना चाहिए, या काउसर काउसर भी एक प्रकार का ध्यान है, राइट। तो काउसर क्या ध्यान करना चाहिए। पर ध्यान और काउसर में पहुंचने के लिए
हमको स्वाध्याय की जरूरत है, और स्वाध्याय और फिर अनुप्रेक्षा की जरूरत है। पर भगवान महावीर ने क्या किया? ध्यान किया ना, 12 वर्ष सिर्फ ध्यान किया है। अगर उनका जीवन चरित्र आचरण सूत्र पढ़े तो सिर्फ ध्यान किया है, क्योंकि सामयिक का जो उत्तम जो क्रिया है वो ध्यान है, राइट। तो पहले तो ये बात हुई कि स्टार्ट विद स्वाध्याय, स्वाध्याय करते करते तुम अनुप्रेक्षा में जाओ, अनुप्रेक्षा करते करते तुम ध्यान में जाओ, और ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते तुम समाधि में जाओ, राइट। तो वो स्टेप्स है सामयिक के। अभी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज, राइट। तो क्या है कि अगर हम ये चीजें नहीं कर पाए, हम अगर अगर हम अपना एज हो गया हो, राइट, अगर हम स्वाध्याय नहीं कर पाए, अनुप्रेक्षा नहीं कर पाए, हम ध्यान नहीं कर पाए, कौशल नहीं कर पाए, तो उसके लिए सामयिक में क्या करने का? तो उसके लिए जैसे जो एजेड पीपल है, उसके लिए महाराज साहब बोलते कि ठीक है, तुम ये सब नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो तुमको सामयिक में तुम फिर कर क्या सकते हो? तो बोलते तुम महाराज साहब का प्रवचन सुनो, यू नो तुम व्हाट्सएप का ऑडियो ऑन करके तुम महाराज साहब का प्रवचन सुनो, ऐसा कुछ भी करो। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो होता है, पर दैट इज द लास्ट स्टेप। अगर ये सब तुम नहीं कर पाओ, मूल क्रिया, अगर तुम्हारा मन उसमें स्थिर नहीं रह रहा हो, तो फिर और कोई उपाय नहीं है। तो ये उपाय है कि ठीक है, अल्टीमेटली तुमको मन का स्थिर करना है और शुभ ध्यान में रहना है और समता भाव में रहना है। तुम महाराज साहब का प्रवचन सुनो, यू नो इसमें ठीक है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाता है, पर फिर भी तुम सामयिक कर सकते हो ऐसे करके भी। पर ये याद रखना चाहिए कि अगर पहले के जो 4 स्टेप्स नहीं हो पाए, उसके लिए ये स्टेप है, अपने लिए नहीं है। कोई क्वेश्चंस? તો એ સ્વાધ્યાયમાં ના ગણાય? સ્વાધ્યાયમાં કરાય, પણ સ્વાધ્યાય કેવી રીતે કરવાનો, રાઈટ? તમે ઇલેક્ટ્રિસિટીના યુઝ કર્યા વગર સ્વાધ્યાય કરી શકતો તો એ તો ઉત્તમ છે ને? ઓકે ઓકે યા, રાઈટ. એટલે સ્વાધ્યાયમાં તમે બુક નિકાળો, કોઈ શાસ્ત્ર નિકાળો ને વાંચો, ધેટ ઇઝ ઉત્તમ, રાઈટ. હવે તમને એ ના થઈ શકતું હોય, તમને આંખ ચાલતી ના હોય, રાઈટ, તમે મતલબ સમથિંગ એજ થઈ ગઈ હોય, અને ઇન ધેટ કેસ યુ કેનોટ ડુ સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાય મન જ ના લાગે, राइट. કેટલા લોકોને એવું હોય કે फॉर सम पीपल स्वाध्याय इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, उनको पॉसिबल नहीं है स्वाध्याय, तो अनुप्रेक्षा भी नहीं आएगा, उसके लिए ध्यान भी नहीं आएगा, राइट, और समाधि तो दूर की बात है। तो उन लोगों के लिए जाप कर सकते हैं। अगर पर जाप में भी अगर मन स्थिर नहीं रह रहा हो, तो बोलते कि ठीक है, एज अ लास्ट रिसोर्ट, तुम ऐसे कोई ऑडियो सुनो, स्तवन सुनो, महाराज साहब के प्रवचन सुनो, कुछ भी सुनो, पर सुनो, पर धर्म का चीज सुनो, राइट. पर इट्स बेटर टू अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल केसेस एज मच एज पॉसिबल, राइट. अगर नहीं पॉसिबल हो, पर फिर भी सामयिक करो, सामयिक मत छोड़ो, सामयिक करो। जी राइट. जैसे हमको कोविड के वक्त हम प्रतिक्रमण जूम पे करते थे, तो हमने गुरु महाराज साहब की आज्ञा ली, राइट, और महाराज साहब ने क्या बोला कि प्रतिक्रमण तो अवश्य करो, क्योंकि वो आवश्यक क्रिया है, राइट. तुम जूम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके भी प्रतिक्रमण तो करो, राइट. अगर अगर प्रतिक्रमण अगर तुम बोलो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, मैं प्रतिक्रमण नहीं करूंगा, तो पाप है, क्योंकि वो आवश्यक क्रिया है। तुम प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए, राइट. अगर इलेक्ट्रिसिटी के यूज के बिना प्रतिक्रमण हो तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं हो रहा हो संग में, तो इवन इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी प्रतिक्रमण तो करो, क्योंकि वो आवश्यक क्रिया है। आवश्यक क्रिया नहीं करना वो बड़ा पाप है। आवश्यक क्रिया में कुछ अतिचार लगे वो छोटा पाप है, राइट. कुछ भी नहीं करना, राइट, जो आवश्यक है, मैंडेटरी है, वो एक महापाप है। और उसमें थोड़ा स्खलना हो, थोड़ी विराट ना हो, वो अतिचार है, वो छोटा पाप है। नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। तो पहला हमने व्रत देखा, शिक्षा व्रत, वो है सामायिक व्रत। अभी सेकंड व्रत है, वो है देशावगासिक व्रत। ये देशावगासिक व्रत काफी लोग को उसकी अच्छी तरह समझ नहीं है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि देशावगासिक व्रत क्या है। तो देशावगासिक व्रत वो 2 शब्दों का बना है, देश और आवश्यक। ओके, देश मतलब एक भाग, और आवश्यक मतलब रहना। तो उसका जो मेन लिटरल मीनिंग है, एक भाग में रहना, उसको बोलते हैं देशावगासिक व्रत। तो ये व्रत ऐसा है, ये व्रत का मीनिंग ऐसा है कि हमने जो पहले के जो 5 अनुव्रत और जो जो 3 गुण व्रत जो धारण किए हैं, ये 5 अनुव्रतों और 3 गुण व्रतों को और संक्षिप्त करना और मर्यादित करना, ऐसा जो व्रत है उसको देशावगासिक व्रत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर 6th व्रत जो जो दिक् परिमाण व्रत है वो हमने लिया है,
ये अगर हमने ऐसा नियम लिया है कि हर एक दिशा में हम 100 माइल से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो वो दिक् परिमाण व्रत है। अभी देशावकाशिक व्रत में वो व्रत को और संक्षिप्त करने का मतलब, हम ये देशावकाशिक व्रत में हम बोलेंगे कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा या फिर अपने रूम से बाहर नहीं जाऊंगा, तो क्षेत्र को और मर्यादित किया। तो ऐसा जो व्रत है उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमने सेवंथ भोगाभोग परिमाण व्रत लिया है और उसमें जो 14 नियम में जो फॉर एग्जाम्पल द्रव्य का नियम लिया है कि मैं दिन में 15 द्रव्य से ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा, तो यह देशावकाशिक व्रत में उसको और संक्षिप्त करने का और मर्यादित करने का और कहने का मैं 4 या 5 द्रव्यों से ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा खाने के लिए। तो ऐसा जो व्रत है उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है? तो बोलते हैं कि जो पहले के 5 व्रत है और जो 3 गुण व्रत है वो यावत जीवन के लिए लिया जाता है या 1 साल के लिए लिया जाता है। लोग पूरे जीवन के लिए लेते हैं या 1 साल के लिए लेते हैं या मिनिमम एक चौमासा के लिए लिया जाता है। पर ये जो देशावकाशिक व्रत है वो 1 दिन के लिए लिया जाता है। राइट, तो इतना डिफरेंस है कि ये 1 दिन की क्रिया है और 1 दिन में ये सभी 5 गुण व्रत, 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत को और संक्षिप्त और मर्यादित करने का व्रत है, उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं। तो ये देशावकाशिक व्रत में 3 चीज होती है, एक क्षेत्र की मर्यादा नक्की करने की, एक काल की मर्यादा नक्की करने की और एक द्रव्य की मर्यादा नक्की करने की। तो फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा व्रत लेते हैं कि मैं आज के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं ये रूम से बाहर नहीं निकलूंगा और मैं खाने के लिए 5 द्रव्य से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा। तो ऐसा जो व्रत हम लेते हैं उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं। तो ये जो व्रत है देशावकाशिक व्रत, ये जो मैंने समझाया वो ओरिजिनल पद्धति है शास्त्र में। राइट, वो पहले के जमाने में लोग ऐसा ऐसा व्रत लेते थे, आज ऐसा व्रत नहीं लेते, पर दिस इज द मेन विधि ऑफ देशावकाशिक व्रत। तो आज की विधि क्या है? तो आज की विधि ऐसी है कि आज सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक सुबह का प्रतिक्रमण करते हैं, शाम का प्रतिक्रमण करते हैं और बीच में 8 सामायिक करते हैं और मिनिमम एकाशना करते हैं। ओके, तो मीनिंग तो सेम का सेम हुआ, पर अभी क्या है कि हम पूरे दिन हम सामयिक में रह रहे हैं 10 घंटे के लिए। तो सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, बीच में 8 सामयिक और मिनिमम एकाशना। तो ऐसा जो व्रत लेते हैं, एकाशना ले सकते हैं, आंबेल ले सकते हैं, तिवियार उपवास ले सकते हैं और चौवियार उपवास ले सकते हैं। तो ऐसा करके जो व्रत लेते हैं उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं। वो आज की पद्धति है। हम इस तरह का जो व्रत लेते हैं वो देशावकाशिक व्रत है। तो ये व्रत हम जब लेते हैं, ये व्रत लेने के बाद हमको मन, वचन और काया से क्षेत्र के बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो मन से अपने विचार क्षेत्र के बाहर नहीं जाने चाहिए। ओके, क्षेत्र के बाहर के हमको कोई विचार नहीं आने चाहिए। वचन से हमको क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों से बात नहीं करना चाहिए और काया से क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ कोई भी चीज का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो व्रत है उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं। अगर हमको ये व्रत लेने के बाद कोई चीज की जरूरत पड़ी क्षेत्र के बाहर से, तो हमको ये व्रत में वो चीज के बिना हमको चलाना चाहिए। तो हमको इससे क्या होता है कि हमको जो संयम जीवन है, जो साधु भगवंत है, साधु भगवंत को कोई भी चीज की अपेक्षा नहीं है लाइफ में। उनको अगर वो बीमार हो तो भी उनको मेडिसिन की अपेक्षा नहीं है। तो साधु भगवंत जैसे संयम जीवन का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा हमको देशावकाशिक व्रत में हमको ये संयम जीवन की प्रैक्टिस मिलती है। हमको सभी अपेक्षा से हमको छुटकारा मिलता है। तो ये व्रत लेने के बाद ऑफ कोर्स तुम फोन यूज नहीं कर सकते, मोबाइल यूज नहीं कर सकते, इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, तुम टीवी यूज नहीं कर सकते, तुम न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स यूज नहीं कर सकते, तुम इवन मतलब ईमेल्स ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर सकते, और इवन तुम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होता है, बाहर से जनरेट होती है, क्षेत्र के बाहर से जनरेट होती है। तो इस व्रत में क्षेत्र के बाहर सभी चीजों का संबंध का त्याग करते हैं। सभी व्यक्तियों का संबंध, सभी पदार्थों का संबंध, सब कुछ संबंधों का हम त्याग करते हैं। तो ऐसा जो व्रत लेते हैं वो देशावकाशिक व्रत है। वो सामायिक व्रत से भी ऊंचा व्रत है। तो ये व्रत लेने के बाद हमको 5 अतिचार लगते हैं। ओके, तो पहला अतिचार है आनवरे। तो क्षेत्र के बाहर से कोई भी चीज हमने मंगाया, हम अगर सोचे कि ठीक है मैं तो खुद क्षेत्र के बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को भेजता हूँ, अपने नौकर चाकर को भेजता हूँ और ये चीज मंगाता हूँ, तो उसमें पहला अतिचार लगता है। क्योंकि जो ये व्रत का जो मेन उद्देश्य है, क्षेत्र के बाहर से सभी संबंध तोड़ना, क्षेत्र के बाहर से जो भी जीव हिंसा से मुक्त होना,
तो वो यहाँ पे भंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे पहला अतिचार लगता है। दूसरा है पेशेवर है, क्षेत्र के बाहर कोई चीज़ भेजना, राइट। अगर क्षेत्र के बाहर कुछ भेजने की जरूरत पड़े, अपने नौकर चाकर या अपने वाइफ को बोल के क्षेत्र के बाहर भेजना, तो उसमें सेकंड अतिचार लगता है। फिर थर्ड है शब्दानुपाद, शब्द मतलब आवाज करके क्षेत्र के बाहर से किसको बुलाना, राइट। हम जैसे उधरस करके, खांसी करके, या कुछ भी कोई भी प्रकार का शब्द या आवाज करके क्षेत्र के बाहर से किसी को बुलाना, थर्ड अतिचार लगता है। फिर फोर्थ है रूप, अपना रूप दिखा के, जैसे अगर हम कोई रूम में अगर हम देशावकाशिक व्रत कर रहे हैं, अगर उसमें विंडोज है, हम विंडोज के पास जाके अपना रूप दिखा के या इशारा करके किसी को बुलाए क्षेत्र के बाहर से, तो फोर्थ अतिचार लगता है। और फिफ्थ है पुद्गल, कोई भी चीज को क्षेत्र के बाहर फेंकना, या फिर कुछ भी क्षेत्र के बाहर आदान प्रदान करना, ऐसा करे, तो इसमें फिफ्थ अतिचार लगता है। तो ऐसा करके देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार बताए हैं। कोई क्वेश्चंस? क्षेत्र आप जो बता रहे हो चेतल भाई, उसका लिमिट क्या होगा? जनरली आज में ना एक रूम रखते हैं हाँ। जनरली, या अभी मतलब तुम बड़ा कर सकते हो, एक अपना अपना घर भी रख सकते हो, पर ओके। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा ओके। नहीं। जनरली लोग रूम ही रखते हैं। तो क्या है कि घर हम्म। में फिर टीवी होता है, ये होता है, राइट, पंखा चालू होता है, जो भी, तो वो सब Yeah. हमको नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि वो पाप लगता है उससे। तो क्षेत्र के बारे से संबंध आ जाता है वहां पे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक ही रूम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना ऐसे 10 सामयिक करते हैं, 2 प्रतिक्रमण के साथ। ओके। ओके। तो ये हुआ सेकंड शिक्षाव्रत, और अभी हम थर्ड शिक्षाव्रत, लास्ट थर्ड शिक्षाव्रत के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम फोर्थ शिक्षाव्रत के बारे में बात करेंगे। पर जो थर्ड शिक्षाव्रत है वो है पौषध उपवास व्रत। ओके, पौषध के साथ उपवास करना, पौषध उपवास व्रत, उसको बोलते हैं थर्ड शिक्षा व्रत। देखो ये शिक्षा शिक्षा व्रत और अच्छे होते जाते हैं, सामायिक जो बेसिक है उससे ऊपर देशावकाशिक, उससे ऊपर पौषध उपवास व्रत। तो पौषध मतलब क्या? तो पौषध का लिटरल मीनिंग है कि धर्म की पुष्टि, उसको पौषध बोलते हैं। जो क्रिया करने से अपने आत्मा में गुणों की वृद्धि हो, धर्म भाव की वृद्धि हो, उसको पौषध कहते हैं। और उपवास मतलब क्या? कोई भी प्रकार का आहार का त्याग करना, उसको उपवास कहते हैं, राइट। तो ये व्रत में जो लिटरल मीनिंग है कि उपवास मतलब आहार का त्याग करके धर्म की वृद्धि करना, धर्म की पुष्टि करना, उसको बोलते हैं पौषध उपवास व्रत। तो ये व्रत में क्या करते हैं कि हम एक दिन के लिए साधु जीवन जीते हैं। ओके, जो साधु भगवंत जो दीक्षा के बाद जो जीवन जी रहे हैं, ऐसा हम जीवन जीते हैं, उसको हम पौषध, उसको उसको हम पौषध बोलते हैं। तो इसमें ये व्रत स्वीकारने के बाद अगर उपाश्रय में साधु भगवंत हो, तो हमको ये व्रत, हमको उपाश्रय में ग्रहण करना चाहिए, हमको उपाश्रय में रहना चाहिए। अगर उपाश्रय में साधु भगवंत ना हो, जैसे यूएस में, तो हमको स्थापना छाया रख के भी एक रूम में हमको ये व्रत हम कर सकते हैं, हम पौषध कर सकते हैं। ओके, तो ये पौषध उपवास व्रत मिनिमम 4 प्रहर का होता है। तो आइदर तुम सूर्योदय से सूर्यास्त का कर सकते हैं, या फिर सूर्यास्त से सूर्योदय का कर सकते हैं, रात्रि का पौषध। तुम सुबह का पौषध कर सकते हो, रात्रि का पौषध कर सकते हो, या फिर अहोरात्रि का पौषध कर सकते हो, मतलब 24 आवर्स का। तो सूर्योदय से लेके नेक्स्ट सूर्योदय तक, तो ऐसा करके 8 प्रहर का भी तुम पौषध कर सकते हो। तो ये व्रत को ग्रहण करने के बाद हमको साधु भगवंत की तरह 5 समिति और 3 गुप्ति का पालन करना चाहिए। उसके बाद साधु भगवंत की जो भी क्रिया है, सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, बीच में देव वंदन, वो हमको करना चाहिए। उसके बाद पूरा दिन हमको शास्त्र अभ्यास, अपना धर्म ध्यान, ध्यान और कौशल में हमको हमको रहना चाहिए पूरे दिन के लिए। और साधु भगवान जो भी क्रिया कर रहे हैं, प्रतिलेखन, पडिलेहन, प्रमार्जन, वो भी हमको क्रिया हमको साधु भगवान की तरह करनी चाहिए। तो ये व्रत से हमको दीक्षा जीवन की विशेष तालीम मिलती है, और इस व्रत को हम पौषध उपवास व्रत कहते हैं। तो हम जब ये व्रत को हम ग्रहण करते हैं, तो 4 प्रकार के पौषध को ग्रहण करते हैं। ओके, तो पहला है आहार पौषध। आहार पौषध मतलब हमको मिनिमम बोलते एकाशना करना चाहिए, आहार का त्याग करना चाहिए, उसमें मिनिमम शास्त्र में लिखा है एकाशना करना चाहिए। तो एकाशना कर सकते हैं, आम्बेल कर सकते हैं, नीवी कर सकते हैं,
निवी आंबेल और तिवियार उपवास या चौवियार उपवास करके तुमको आहार का त्याग करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, तुमको आहार संज्ञा पे विजय प्राप्त होती है, अपनी जो आहार संज्ञा है उससे उस पे विजय प्राप्त होती है। तो पहला बोलते आहार पौषध का ग्रहण करना चाहिए। फिर दूसरा है शरीर सत्कार पौषध। शरीर सत्कार पौषध में हमको नहाने का, स्नान का त्याग करना चाहिए, शरीर पे विलेपन का त्याग करना चाहिए, कोई भी टाइप का परफ्यूम, अपना हेयर को कोम करने का त्याग करना चाहिए हमको। आ, आ, कोई भी प्रकार का सामयिक के अलावा कोई भी प्रकार के वस्त्र का त्याग करना चाहिए, सामयिक के वस्त्र के अलावा कोई भी प्रकार के वस्त्र का त्याग करना चाहिए, ज्वेलरीज का त्याग करना चाहिए, बूट बूट चंपल आदि का त्याग करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि शरीर के प्रति जो अपना ममत्व है, जो राग है, वो टूटता है। तो उसको बोलते हैं शरीर शरीर सत्कार पौषध। थर्ड है ब्रह्मचर्य पौषध। उसमें औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर के जीवों के साथ मन वचन काया से, मन वचन काया तीनों तीन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिए। उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य पौषध। और फोर्थ है अव्यापार पौषध। इसमें कोई भी संसारिक क्रिया जो व्यापार है, राइट, नौकरी धंधा है, खाना बनाने की क्रिया है, कोई भी संसारिक क्रिया है, वो सभी संसारिक क्रिया का उसमें त्याग करना चाहिए। उसको बोलते हैं अव्यापार पौषध। तो जो पौषध ग्रहण करते हैं, ये 4 प्रकार के पौषध ग्रहण करते हैं। इसमें जो पहले आहार पौषध के अलावा ये बाकी के 3 पौषध सर्व से करते हैं। ओके, सर्व से मतलब कंप्लीटली त्याग करते हैं, मतलब कंप्लीटली अब्रह्मचर्य का त्याग करते हैं, कंप्लीटली शरीर सत्कार का त्याग करते हैं, कंप्लीटली अव्यापार का त्याग करते हैं। और आहार हम देश से कर सकते हैं या सर्व से कर सकते हैं, मतलब तुम एकाशना कर सकते हो, उसमें तुम 4 प्रकार के जो आहार है, आसन आसन पान खादिम स्वादिम, उसमें एकाशना करके या फिर तुम तिवियार उपवास करके सिर्फ पानी की छूट रह सकते हो, या फिर तुम चारों 4 प्रकार के आहार का चौवियार उपवास करके तुम त्याग कर सकते हो। पर ये दोनों से होता है, देश से होता है या सर्व से होता है। तो ये पौषध उपवास व्रत लेके हमको 5 प्रकार के अतिचार लगते हैं। तो पहला है संथा रुचार विहि। तो साधु भगवंत जब सोते हैं उसको संथारा कहते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, जब वो सोते हैं तो सबसे पहले जो जमीन होती है उसका प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन मतलब क्या, आंख से देखना। ओके, हम आंख से जो देखते हैं कि कोई जीव नहीं है, उसको बेसिकली प्रतिलेखन कहते हैं। और उसके बाद प्रतिलेखन करने के बाद उसको प्रमार्जन करते हैं। जो चरोड़ा है या रजोहरण है, उससे हम 3 बार भूमि को साफ करते हैं, उसको प्रमार्जना कहते हैं। तो प्रतिलेखन भी करना चाहिए, प्रमार्जना भी करना चाहिए, उसके बाद हमको संतारा पाथरना चाहिए। तो ये संतारा कैसा होता है कि वो वुल का बना होता है, वो नाइदर वो बहुत थिक होता है, नाइदर वो थिन होता है। तो ऐसा करके संतारा का उपयोग होता है, और वो संतारा पे हमको सोना चाहिए। पर अगर ये व्रत लेके, पौषध उपवास व्रत लेके, अगर हमने ये क्रिया शुद्ध रूप से नहीं की, प्रतिलेखन और प्रमार्जन की क्रिया, और ऐसे ही संतरा पाथर के सो गए, तो उसमें पहला अतिचार लगता है। फिर दूसरा है उच्चार भूमि। उच्चार भूमि मतलब जो अपना मल मूत्र है, उसको उसको जो हम विसर्जन करते हैं, वो जो भूमि है, तो उसका भी प्रतिलेखन और प्रमार्जन करना चाहिए, राइट। तो उसमें मल की भूमि और मूत्र की भूमि, ऐसा करके सेकंड अतिचार और थर्ड अतिचार। तो जो भूमि है, भूमि ड्राई होनी चाहिए, भूमि में कोई जीव जंतु नहीं होने चाहिए। अगर जीव जंतु हो तो उसको रजोरोण या चरोड़े से उसको दूर करके उसको मल मूत्र का मल मूत्र का विसर्जन करना चाहिए। और उसके अलावा ऐसी भूमि हमको ढूंढनी चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो। अगर लोगों का आना जाना हो और वो देखे हम मल मूत्र का विसर्जन कर रहा है, तो उसमें जैन धर्म की निंदा होती है, और उसमें मोहनीय कर्म का बंध होता है। वो अत्यंत पाप की क्रिया है। अगर कोई हमको देखे कि, और जैन धर्म की अगर निंदा हो, तो हमको मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसी भूमि को हमको ढूंढना चाहिए जहाँ पे कोई कोई हमको देख ना पाए, और जहाँ पे कोई जीव जंतु भी नहीं हो, और हमको प्रतिलेखन और प्रमार्जन दोनों करना चाहिए। अगर ये नहीं करा हो तो हमको सेकंड और थर्ड अतिचार लगता है। ओके, जो मल की भूमि और मूत्र की भूमि, ऐसा करके सेकंड और थर्ड अतिचार लगता है। फिर फोर्थ अतिचार है तह चेव भोयना भोए, मतलब पोषद लेने के बाद भोजन की चिंता करना। ओके, हमने अगर एकाशना करा हो, तो हम सोचे कि आज एकाशना में क्या मिलने वाला है, अच्छा खाना मिलेगा या नहीं, या खाना भी मिलेगा या नहीं,
ऐसी कोई भी चिंता करना तो उसमें फोर्थ अतिचार लगता है। और फिफ्थ है पोषद की विधि से विपरीत करना। राइट, हमने जो देखा, हमने पोषद हम कर रहे हैं वो भी भक्ति भाव से करना चाहिए, भगवान के प्रति विनय और प्रेम और बहुमान भाव से ये क्रिया करनी चाहिए। अगर हम पोषद लेने के बाद सभी क्रिया बैठे बैठे करें, उसमें कोई वीडियो उल्लास के बिना करे, अशुद्ध रूप से करे, सूत्र उच्चार ठीक से ना करे, अशुद्ध रूप से करे, या पोषद की जो प्रतिलेखन प्रमार्जन आदि की जो क्रिया है वो अशुद्ध रूप से करे, तो उसमें फिफ्थ अतिचार लगता है। तो ये जो भी 5 अतिचार अगर हमको लगा हो तो यहाँ पे उसका ये सूत्र द्वारा, ये गाथा द्वारा यहाँ पे हम प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करते हैं। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। हमने 3 शिक्षा व्रतों के बारे में देखा। तो 11 व्रत हुए। नेक्स्ट क्लास में हम 12th व्रत जो अतिथि संविभाग व्रत है उसके बारे में देखेंगे। और अभी कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। એક ક્વેશ્ચન છે हाँ ચેતલભાઈ. हाँ બોલો। આપણે દેશાવકાશી ફોર એક્ઝામ્પલ હું ઘરે કરું हम्म તો ખાવા પીવાનું રસોઈ તો કોઈ આપે તો જ આપણે એકાસનું हम्म કરી શકીએ हाँ ને. तो ज कराए, जाते ना बनावाए। હમ हम्म જાતે ના કરાય। હા તો જ, કારણ કે તમારે દેશાવકાશિકમાં વ્રતમાં તો શું છે કે એ બધું આખો ત્યાગ જ છે તમારે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત તક। બરોબર. હા, અને એટલે ઘરમાં કોઈ જોઈએ, ઘરમાં કોઈ જોઈએ જે તમારે ખાવાનું આપી જાય રૂમમાં। સૂર્યોદય પહેલા આપણે આચાર જ નથી. આચાર જ શિક્ષણ નથી ને આપણે। આચાર ઇવન પૌષદમાં પણ રાઈટ, આપણે કઈ પોતે એકાશનું કર્યું હોય તો આપણે કઈ પૌષદમાં કઈ ગોચરી લેવા ના જઈએ, પણ પૌષદમાં એકાશનું કર્યું હોય તો કોઈ આપણને ખાવાનું આપી જાય, રાઈટ। એટલે એટલે એ રીતનું આપણે। તો હવે આમાં આપણે ચલો દેશાવકાશી કરવું હોય, આપણે એનો પચકાર ન લઈએ, એટલે કે સવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ કરીને 8 ઓલા કરીએ ને બપોરના આપણે રસોઈ આપણે કરીએ, જમી લઈએ, બધું કરીએ, પચકાર ન લઈએ તો આપણને દેશાવકાશીનું ફળ પણ ન મળે ને. ના મળે ને, ના મળે, કારણ કે એમાં પછી શું ફળ મળે તમને? 2 પ્રતિક્રમને 8 સામયિકનું ફળ મળે। હા બરોબર. હા હા, એટલે એકલું ફળ મળે, પણ શું છે કે બરાબર છે, હવે અહીંયા યુએસમાં અગર ના હોય તો એ રીતે પણ કરાય, પચકાણ વગર કરવાનું, દેશાવકાશનું પચકાણ નહીં લેવાનું, પણ હા, એટલે પચકાણ ના લેવાય, પણ એ રીતે કરાય। એટલે આપણો ભાવ એ રીતના હોય કે હું રૂમની બહાર નહીં નીકળું, મર્યાદિત હોય, એટલે એ બધું આપણે ધારણ કરતા હોય તો પછી એ રીતે કરાય તો સારું ફળ મળે, સારું ફળ મળે। હા, રાઈટ. કોઈ ઓર ક્વેશ્ચન્સ? તો વંદિત્વ સૂત્ર એટલે આપણે આ બધા જે અત્યાચાર થાય છે એની આપણે માફી માંગીએ છીએ, રાઈટ? हाँ, ना डेफिनेटली। वंदित सूत्र क्या है कि वंदित सूत्र में, ये वंदित सूत्र का फल क्या है कि हमने अगर ये व्रत को ग्रहण किया हो तो अतिचार है ना। अगर हमने व्रत को ग्रहण ही नहीं किया हो, राइट, मतलब ठीक है, मतलब हम वंदित सूत्र बोलते हैं, राइट, पर देखो, व्रत को ग्रहण नहीं करना वो सबसे बड़ा पाप है, वो महापाप है। और व्रत को ग्रहण करने के बाद जो अतिचार लगते हैं वो छोटे पाप है, वो छोटे पाप है। तो वंदित सूत्र क्या है कि तुमने देशवृत्ति के व्रत तुमने ग्रहण किए हैं, और ग्रहण करने के बाद ये सब विराधना हुई है, क्योंकि तुमने पचकान लिया है, व्रत ग्रहण करना मतलब पचकान लिया है, और पचकान लेने के बाद ये सब तुमने विराधना हुई है, तो उसको उसको अतिचार कहते हैं, और उसका प्रायश्चित है। अगर अनाचार हो तो उसका प्रायश्चित नहीं है। अगर हमने ये व्रत ग्रहण किया और जानबूझ के व्रत का भंग करे, राइट, अगर हमने भोगाभोग परिमाण व्रत लिया और हमको पता है कि कंडमूल नहीं खाने का, और हमने कंडमूल जानबूझ के खाया है, पता है, तो वंदित सूत्र द्वारा उसका प्रायश्चित नहीं होता है। उससे तुमको साधु भगवान के साथ तुमको जाके उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है, क्योंकि वो अनाचार हो गया। अतिचार किसको कहते हैं कि 5 कारणों सर अगर हुआ, हमने बोला, हमने आगे की गाथा में देखा कि हमने अगर अजागृत अवस्था में किया, निंद्रा में किया, विकथा से किया, कषाय से किया, या विषय से किया, अगर ये 5 कारणों सर ये व्रत का भंग हुआ है तो उसको अतिचार कहते हैं। पर अगर जागृत अवस्था में अगर व्रत का भंग किया उसको अनाचार कहते हैं। ये प्रतिक्रमण की क्रिया से भी इसका प्रायश्चित नहीं है। तुमको साधु भगवान के पास जाके तुमको आलोचना लेनी पड़ती है कि हे साधु भगवान, मैंने एक गलती की है, जानबूझ के गलती की है, राइट। तो वंदित सूत्र तो बहुत बहुत कम, मतलब
अपने लिए भी नहीं है, ऐसा है, क्योंकि हमने तो ये व्रत सभी ग्रहण नहीं किए। पर हमको क्या है कि ये से इससे जानने को मिलता है कि पाप क्या है, राइट, कि कौन से पाप है और कौन से पाप को अवॉइड करना चाहिए, वो सब हमको जानने को मिलता है। और आगे जाके ये वंदे सूत्र जब हम खत्म करेंगे 50 गाथा, हम एक क्लास लेंगे कि ये व्रत को ग्रहण कैसे करने का, वो एक सेपरेट क्लास लेंगे, उसका पूरी विधि है। बराबर। तो वो हम समझेंगे कि ये व्रत को कैसे ग्रहण करने का, तो हम वो पूरा समझेंगे। तो होपफुली उद्देश्य यही है कि ये क्लासेस को समझ के हम एटलीस्ट 1 या 2 व्रत को हम स्टार्ट करें ग्रहण करने का, राइट। 12 व्रत तो नहीं कर पाएंगे, पर एटलीस्ट स्टार्ट विथ 1 or 2 व्रत, राइट, टू बिगिन। એટલે 14 નિયમ એમાં Thank આવે you. ને? हाँ, 14 નિયમ ભોગાભોગમાં આવી જાય, ભોગાભોગ પરિમાણ વ્રતમાં આવી જાય। પણ ભોગાભોગ પરિમાણ વ્રતમાં 14 નિયમ આવે, પણ अगर रियल में भोगाभोग परिमाण व्रत लेना हो तो पूरा लेना पड़ेगा। तो उसमें तुमको जैसे बताया, अल्कोहल का त्याग, मांस का त्याग और अभक्ष्य का त्याग, 22 प्रकार के अभक्ष्य का त्याग, वो त्याग करके तुमको भोगाभोग परिमाण व्रत लेना है, राइट। तो उसको भोगाभोग परिमाण व्रत कहते हैं। सिर्फ अगर 14 नियम ले तो उसको भोगाभोग परिमाण व्रत नहीं, वो संपूर्ण नहीं कहते, इट जस्ट अ पार्शियल। अगर तुमको संपूर्ण भोगाभोग परिमाण व्रत लेना हो तो पूरा व्रत तो पूरा व्रत लेना पड़ेगा, अगर 7th व्रत लेना हो तो उसमें बहुत डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि वासी का त्याग है। हमको सभी चीज का काल मर्यादा नक्की करना होगा कि लोट का काल 15 दिन है, ये फरसा का काल कितना है, मिठाई का काल कितना है, सब कुछ हमको पता करके, क्योंकि अभक्ष्य का त्याग लिखा है भोगाभोग परिमाण व्रत में। तो हमको कोई कंदमूल अलाउड नहीं है, आइसक्रीम्स अलाउड नहीं है, आइस अलाउड नहीं है, राइट, रात्रि भोजन अलाउड नहीं है। तो वो सब कुछ त्याग करो तो तुमको संपूर्ण भोगाभोग परिमाण व्रत ले सकते हो। पर तुम सिर्फ 14 नियम लो तो वो भी अच्छे हैं, उससे कर्म का आश्रय का कम होते हैं, राइट, कर्म के जो द्वार है आने के वो बंद होते, वो भी अच्छा है। दैट ऑल्सो, मिनिमम तो उतना तो करना चाहिए। पूरा भोगा भोग परिमाण व्रत ना ले पाओ तो एटलीस्ट दिन गत रात्रि करके 14 नियम ले लो, तो एटलीस्ट उतना तो फल मिलेगा तुमको। कोई कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम क्लास को समाप्त करते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियरम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंच नमकारो सव पाव प्रांसनो मंगलान च सरसिम परममय मंगलम। जी नाज्ञा विरुद्ध बोलायो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू एवरीवन। जय થેન્ક યુ, जगन्नाथ। થેન્ક યુ।